गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सी प्लस प्लस में क्लास और ऑब्जेक्ट्स के हमने प्रोग्राम डिस्कस किए थे। ठीक है, अब जो मैं आपको इसमें कंसेप्ट करवाऊंगा, कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है स्टूडेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड which is invoked automatically, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट कि मेंबर फंक्शन को आपको अलग से कॉल करना पड़ता है, बट कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को आप क्रिएट करोगे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉल हो जाएगा। इट इज यूज्ड टू initialize the data members of new object generally। ठीक, थर्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में खास बात क्या है आपको याद रखनी है, द कंस्ट्रक्टर इन C++ has the same name as class और structure। ओके, तो जो आपकी क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम। अब कंस्ट्रक्टर्स के भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक तो आपके पास होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा जो स्टूडेंट आपके पास आ जाता है जिसे हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम किसे कहते हैं। व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? ए कंस्ट्रक्टर हैज नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट भी बोल सकते हो और पैरामीटर भी आप बोल सकते हो, विच हैज नो आर्गुमेंट और पैरामीटर इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसको स्टूडेंट आप जीरो कंस्ट्रक्टर भी आप कह सकते हो, जीरो कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता। इट इज इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, तो इसका मैं एक सिंपल सा जो है एग्जांपल मैं आपको भी बता देता हूं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, ताकि आपको कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का देखिए हम कैसे इसमें हम प्रोग्राम जो हम करेंगे C++ के अंदर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो हेडर फाइल हमने जो है इसमें यूज की। एक क्लास का नाम आपने क्या लिया, एम्प्लॉय। पब्लिक एम्प्लॉय जो है वो क्लास के नाम से मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये नाम लिखा है एम्प्लॉय, ये इस क्लास के नाम से मैच कर रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉय क्लास के नाम से मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व हैंडल, यहां पे हमने इसको बंद कर दिया। वॉइड मेन फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया, CLR से यूज टू क्लियर द स्क्रीन। एम्प्लॉय E1 क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब ऐसे ही एम्प्लॉय E2 गेट CH, यहां पे आपने क्या किया, देखिए आपने एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व। अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ये नहीं करते, तो वो एक ही बार आपको शो करेगा। यहाँ पे हम इसको कमेंट बना देते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जिसमें हमने कोई आर्गुमेंट या हमने पैरामीटर्स यूज नहीं किए, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, अब आपके पास बारी आती है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स आपके पास कौन से होते हैं, वापस हम नोटपैड के ऊपर हम चलेंगे यहाँ पे। अब हम इसमें सेकंड जो डिस्कस करेंगे दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपके पास कौन से होते हैं? एक कंस्ट्रक्टर which has parameters is called parameterized constructor. It is used to provide different values to distinct objects. Okay. तब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी हम इसमें एक प्रोग्राम हम देखो किस तरीके से हम यूज करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। वापस हम अपने C++ के कंपाइलर पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। एक क्लास लिया आपने, क्लास का नाम हम ले लेते हैं एम्प्लॉय, पब्लिक इंट id फ्लोट सैलरी। एम्प्लॉय क्लास के नाम से मिलता है इंट i कॉमा फ्लोट s। id के अंदर इन्होंने i को स्टोर कर दिया, सैलरी के अंदर इन्होंने s को स्टोर कर दिया। void display cout id सैलरी हैंडल यहाँ पे। फिर हमने void main फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया। clrc is to clear the screen। employee is a क्लास में e1 बराबर है एम्प्लॉय 101 आईडी हो गई आपके पास। यहाँ पे आप इसके अंदर सैलरी आप दे दिया जैसे आपने 10,000। फिर एम्प्लॉय e2 इज इक्वल टू एम्प्लॉय 102 कॉमा यहाँ पे दे दी 20,000। अब आप इसको डिस्प्ले करा दोगे तो जो यहाँ पे देखिए ऊपर जो मैंने यहाँ पे आई और एस लिए हैं इनको हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्योंकि हमने इसके अंदर आर्गुमेंट्स आई और एस तो हमने आर्गुमेंट्स लिए और आईडी के अंदर मैंने एस को स्टोर कर दिया और सैलरी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया? आईडी के अंदर आई को स्टोर किया, सैलरी के अंदर मैंने एस को स्टोर कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा? यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ e1 डॉट डिस्प्ले e2 डॉट डिस्प्ले गेट ch। तो अब आप ये देखो इसके अंदर यहाँ पे आईडी की वैल्यू आ गई आपके पास 101 एंड 102 और ये सैलरी भी इसके अंदर आपके पास आ गई। तो ये जो मैंने इसके अंदर आपको टॉपिक बताया ये कंसेप्ट मैंने आपको इसके अंदर करवाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब ऐसे ही आपके पास एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हम नोटपैड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर देखिए हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम किसे बोलते हैं? एक कॉपी कंस्ट्रक्टर इज एन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। A copy constructor is an overloaded constructor used to declare and initialize an object from another object। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ओवरलोड कंस्ट्रक्टर का टाइप होता है जिसको हम डिक्लेयर करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो है आपके पास सिंटेक्स किस तरीके से होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का? तो सिंटेक्स आप देख लीजिए कि जैसे आपने यहाँ पे क्लास ली ए, फिर ए क्या है? कंस्ट्रक्टर का नाम है। यहाँ पे आपने ए यूज किया एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एंड का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज किया भी हमने इस ब्लॉक के अंदर काम किया। ओके, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स हो गया आपके पास। तो अब हम एक इसका सिंपल प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो हम वापस जो है अपने C++ के हम कंपाइलर पे चलते हैं। आपके पास कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर
हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे आपने क्लास ली, क्लास का नाम ए लिया, पब्लिक int x, ए क्लास के नाम से मिलता है int a। तो दिस इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, x के अंदर a को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्टर को मैं देखो दोबारा यूज कर रहा हूं, तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टर क्या बन जाता है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे a हमने, जैसे मैंने अभी सिंटेक्स में बताया, एंड का साइन हमने यहाँ पे यूज किया। दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, x बराबर है, जो ऊपर आपने क्या कहते हैं यहाँ पे i यूज किया है, यहाँ पे एंड i। अब हम इस क्या काम करेंगे, i डॉट और x की वैल्यू हमने ऊपर से उठाई, ठीक है ना। i यहां से हमने उठाया, एज ए ऑब्जेक्ट है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, i डॉट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ x की वैल्यू को आप जोड़ोगे, जो किस में जाके स्टोर होगी, जो किस में जाके स्टोर हुई आपके पास, x में। मैं फिर बता रहा हूँ, i यहां से उठाया आपने, डॉट का साइन आपने यूज किया, x आपको यहां से उठाया और इसकी वैल्यू आपने x के अंदर स्टोर कर दी। और अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इसको आपने बंद कर दिया, void में CLR SCR यूज टू क्लियर द स्क्रीन, a इज ए क्लास नेम, a1 इसका ऑब्जेक्ट लिया, जैसे आपने 20 डाल दिया, a इज ए क्लास नेम, a2 हमने इसमें लिया, यहाँ पे हमने a1 की वैल्यू कॉपी कर दी, सी आउट a2 डॉट x, ठीक है, a2 डॉट x। और अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, गेट ch। अब हम इस कॉपी कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम को चलाएंगे, तो ये देखो आपने यहाँ पे क्या किया था, a1 की वैल्यू 20 डाली और a2 के अंदर हमने a1 को स्टोर कर दिया, तो 20 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आज के लिए हम एक लास्ट जो है टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के साथ ही। आपके पास जो लास्ट टॉपिक आपके पास आता है इसमें, डिस्ट्रक्टर। मैंने जैसे भी आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हम यहां से देखिए, डिस्ट्रक्टर आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रक्टर वर्क्स अपोजिट टू कंस्ट्रक्टर, ये इसका बिल्कुल जो है अपोजिट होता है। इट, ये क्या काम करता है, इट डिस्ट्रक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस, ओके। ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है। और इसकी खास बात क्या है कि इट कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन ए क्लास, इसको क्लास में एक ही बार हम डिफाइन करते हैं, लाइक कंस्ट्रक्टर्स, इट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इन्वोक हो जाता है। डिस्ट्रक्टर भी क्या होता है स्टूडेंट, जो डिस्ट्रक्टर है, ए डिस्ट्रक्टर इज डिफाइंड लाइक कंस्ट्रक्टर, इट मस्ट हैव सेम नेम एज क्लास। जो क्लास का नाम होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर में भी क्लास के नाम से मिलता है, डिस्ट्रक्टर में भी इसी तरीके से होता है। बट कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को हम जो डिफरेंशिएट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, इट इज प्रीफिक्स्ड, बट इट इज प्रीफिक्स्ड विद ए टाइल्ड साइन। आप इसमें किसका यूज करोगे, टाइल्ड साइन का यूज करोगे। और ये टाइल्ड साइन जो है आपको एस्केप के नीचे जो की होती है उसमें मिल जाएगा। डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे टाइल्ड साइन के साथ। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमें खत्म करना हो तो डिस्ट्रक्टर यूज होता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो तो कंस्ट्रक्टर यूज होता है। तो इसका भी हम जो है एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डिस्ट्रक्टर को हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट जब खत्म होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है आपके पास, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। एक क्लास आपने ओनली एम्प्लॉय पब्लिक, एम्प्लॉय क्या है, क्लास के नाम से मिल रहा है, तो ये तो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हमने ये साइन डाला डिस्ट्रक्टर का, यहाँ पे अब ये देखिए ये भी क्लास के नाम से मिल रहा है, बट इसमें हमने टाइल्ड का साइन यूज किया है, तो ये डिस्ट्रक्टर कहलाएगा।
तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड एंड void main। यहाँ पे आपने CLS यूज टू क्लियर द स्क्रीन। यहाँ पे अब एम्प्लॉय क्लास के नाम से मिलता है E1, फिर एम्प्लॉय E2 गेट CH। ओके, तो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देखिए अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो आपके पास क्या मैसेज आया इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। बट जैसे ही मैं स्क्रीन से बाहर जाता हूं, अब हमारे ऑब्जेक्ट क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर आप उसकी आउटपुट देखना चाहते हो, ये डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड प्रिंट होके आए, तो उसके लिए आप ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करोगे तो आप क्या देख सकते हो, डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड का आपके पास मैसेज आ रहा है। तो पहले जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड का मैसेज आया, जब हमने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड का आपके पास मैसेज आया। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।